गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स विद ओमेगा। आज हम +2 का टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो आपने पहले पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लास में। आज हम उसका इन्वर्स करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते थे? हमने मेनली 6 फंक्शन पढ़े थे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसके बाद कॉसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, देन कॉट थीटा। ये आ गया। अभी अगर आपने इसका इन्वर्स करना हो तो आप इसको कैसे लिखोगे? इन्वर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, उसका रेसिप्रोकल। तो अगर आपको इसको ऊपर करके लिखना हो तो क्या लिखोगे आप? साइन इन्वर्स थीटा। वही यही इन्वर्स फंक्शन है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारे पास। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस इन्वर्स थीटा। टैन थीटा, टैन इन्वर्स थीटा। देन कॉसिकेंट इन्वर्स थीटा, सीकेंट इन्वर्स थीटा, कॉट इन्वर्स थीटा। जैसे उसमें था कि कॉसिकेंट साइन का उल्टा होता है, यहाँ पे भी है कि साइन अपॉन अगर 1 अपॉन कॉसिकेंट थीटा लिखते थे ये होता, यहाँ पे साइन इन्वर्स 1 अपॉन कॉसिकेंट थीटा के बराबर होगा। सारी प्रॉपर्टीज वैसी हैं, बस उसका इन्वर्स करके लिखना है। उसके बाद हमारे पास आता है रेंज और डोमेन। ये आपने पढ़ी हुई है। सपोज करो हमने कैसे बनाया था, साइन का फंक्शन बनता है यहाँ पे +1 होता है, यहाँ पे -1 होता है। फिर यहाँ पे इधर नेगेटिव एंगल होते हैं, यहाँ से 0, फिर π/2। उसके बाद आता है पाई माइनस का, उसके बाद 3π/2, 2π, सेम इधर π/2 -π, फिर +π, 3π/2 देन 2π। तो हमने क्या पढ़ा है कि π/2 पे वैल्यू कितनी होती है हमारी? नेगेटिव होती है, और पाई पे 0। तो ऐसे चलता है फंक्शन, ये ठीक है ना। तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती थी? डोमेन -π to π के बीच में होती है, इसके बीच लाई करता है साइन। सेम अगर आपने इनवर्स में देखना हो तो यहाँ पे इसकी डोमेन कैसे बनेगी? π/2। उसकी रेंज क्या होगी? इस पे वैल्यू -1, इस पे वैल्यू 1। तो इनवर्स में क्या कर लेंगे? उल्टा कर लेंगे। अगर ये डोमेन है, ये उसकी रेंज है, तो इनवर्स में क्या होगी? जो रेंज होगी वो डोमेन में भी कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन होगी वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ये है डोमेन हमारी, उसमें हमारी डोमेन -π/2 to π/2 थी, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? -1 to 1। सिमिलरली हमारे पास कॉस की है, कॉस की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 0 to π पे होती है, सेम आ गया। उसके बाद हमारा कॉसिकेंट, कॉसिकेंट क्या होता है हमारा? साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो हमारी रियल लाइन कॉसिकेंट पे सारी आ जाएगी एक्सेप्ट जो साइन में है वैल्यू। तो हमने राउंड, जो हमारी ये वाली ब्रैकेट होती है उसका क्या मतलब होता है कि इसमें माइनस और 1 इंक्लूडेड है। जो राउंड ब्रैकेट होती है वो हमारा क्या होता है कि इसमें -1 और 1 इंक्लूडेड, उसके बीच के सारे एलिमेंट इंक्लूडेड है। तो हमने कॉसिकेंट क्या क्या आ गया? साइन वाला फंक्शन छोड़ के सारी रियल लाइन आ गई। सेम इसकी रेंज क्या आई? -π/2 to π/2, 0 क्यों छोड़ा? क्योंकि हमें पता है कि कॉसिकेंट 0 पे जो वैल्यू होती है वो नॉन डिफाइन होती है, तो हमने वो चीज़ छोड़ दी क्योंकि हमने नॉन डिफाइन पे नहीं जाना। सेम सीकेंट कॉस का उल्टा, इस पे इन्फिनिटी किस पे होती है? इसकी वैल्यू π/2 पे होती है, तो ये भी हमने यहाँ से रेंज से डिलीट कर दिया। उसके बाद टैन पे सारी लाइन पे वैल्यू पॉजिटिव होती है, -π/2। फिर सेम कॉट पे होती है, और इसकी रेंज क्या होती है? 0 to π अगर आप वैल्यू करोगे, क्योंकि टैन हमारा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, और तो कॉस कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमने साइन की रेंज ली है। और जो कॉट होता है हमारा कॉस अपॉन साइन होता है, तो हमने साइन 0 नहीं लेना, तो हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू ले ली? ऊपर सिर्फ कॉस की वैल्यू ली। यहाँ तक क्लियर है? जैसे सिंपली टेबल था, इसके जो आगे वाले फॉर्मूले हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं।
तो हमारे पास नंबर ऑफ फॉर्मूलेज होते हैं यहाँ पे, इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे पास। जो फर्स्ट पार्ट के जो फॉर्मूले हैं वो क्या आएंगे हमारे पास, पहले आएगा साइन इनवर्स 1/x, इसको हम कॉसिकेंड इनवर्स x लिख सकते हैं। सेम कॉस इनवर्स 1/x, टैन इनवर्स 1/x। इसको मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगी कि इसका प्रूफ कैसे आया। सपोज आपने फर्स्ट ले लिया कि साइन इनवर्स 1/x को हम क्या लिखेंगे, कॉसिकेंड इनवर्स x लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे हम इसको, लेट कर लो कि कॉसिकेंड इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास क्या है, y, ठीक है। x क्या आएगा हमारे पास, कॉसिकेंड y आ जाएगा। अभी कॉसिकेंड y हमें पता है कि क्या होता है, 1/sin y। यहाँ तक क्लियर है। तो 1/sin y, इसका ऑपोजिट कर लो। अगर हम इसको 1/x करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, sin y आ जाएगा। अभी साइन इधर लेके आओगे तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, कॉसिकेंड इनवर्स x है, हमने अज्यूम करके चली है। तो हमारे पास कॉसिकेंड इनवर्स क्या आ गया, साइन इनवर्स आ गया। सिमिलरली हम ये वाले प्रूफ कर लेंगे। तो ये आगे फर्स्ट टाइप के फॉर्मूले जो आपने याद करनी है। उसके बाद आती है सेकेंड टाइप। जो ये फॉर्मूले की टाइप है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपने ये याद रखनी है। हमने पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि साइन, अगर आपने माइनस थीटा करना है तो ये बाहर आ जाता है, फिर टैन के अंदर वाला माइनस थीटा भी बाहर आ जाता है, उसके बाद कॉसिकेंड के अंदर वाला भी बाहर आ जाता है। ये आपने किया हुआ है, उसी के बेस पे हम ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। सिमिलरली इसमें होता है कि अगर साइन और टैन और कॉसिकेंड इनवर्स के अंदर माइनस पड़ी है तो उसको हम बाहर करके लिख सकते हैं। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, लेट कर लो कि y की वैल्यू हमारे पास साइन इनवर्स जो हमने प्रूव कर -x, ये ठीक है। इधर ले आओ साइन को, तो साइन y क्या आ गया हमारे पास, -x आ गया। अब माइनस को इधर लेके आओगे तो क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो माइनस उधर चली गई तो साइन y हमारे पास क्या आ गया, सॉरी, इसको ऐसे ही रख लो। हमें पता है, अभी मैंने आपको बताया कि साइन माइनस थीटा और साइन थीटा, साइन के अंदर अगर माइनस हो तो वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे हम माइनस को क्या कर सकते हैं, अंदर लेके लिख सकते हैं। ये तो आपने प्रीवियस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा हुआ है। साइन अब उधर लेके जाओ तो -y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x आ गया। तो यहाँ से क्या आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस का। y की वैल्यू हमने क्या लेके चले हैं, हम साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। तो यही हमने प्रूफ करना था। सिमिलरली हमारे जो अगले वाले हैं वो भी हमारे प्रूफ हो जाएंगे, टैन और कॉसिकेंट वाले। नेक्स्ट जो ये भी इसी टाइप की है, ये फॉर्मूले भी इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने लास्ट ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया था कि अगर कॉस के अंदर माइनस पड़ी है तो क्या होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस एक्स। सीकेंड के अंदर अगर माइनस पड़ी है तो उसको भी हम सीकेंड पाई माइनस एक्स लिखते हैं, और अगर कॉट के अंदर माइनस पड़ी है तो उसको भी हम कॉट पाई माइनस एक्स लिखेंगे। ये आपने पढ़े हुए हैं फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में, सेम है, इसमें हम प्रूव कर लेते हैं। वैसे ही जैसे प्रीवियस फॉर्मूला हमने प्रूव किया था, लेट कर लो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अभी कॉस को इधर ले आओ, कॉस y इज इक्वल टू एक्स माइनस के, माइनस इधर आ जाएगी कॉस, तो क्या आएगा, माइनस कॉस y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अभी हम वो यूज कर लेंगे, अगर हमारे पास
एक सेकेंड। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस उधर चला गया, कॉस इनवर्स एक्स, तो आपके पास y और क्या आ गई, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सिमिलरली हमारे जो दूसरे फॉर्मूले हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे। अभी इन्हीं के बेस पे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, और ये 2 और 3 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। वो कैसे करोगे आप, पहला क्वेश्चन तो सिंपली दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 1/2। पहले तो आपने इसका टेबल देखो, टेबल किया हुआ है प्रीवियस क्लास में, 10th में भी किया हुआ है, +1 में भी किया हुआ है कि साइन 0 पे वैल्यू, 45 पे, 60 पे, ये वाला टेबल। तो इसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये वाला। अभी साइन, इसमें क्या दिया होता है, साइन कॉस और टैन कॉसिकेंट सीकेंट। इस पे क्या होता है कि साइन 0 पे वैल्यू देखने की कितनी है, यहाँ पे इनवर्स में उल्टा है, इसमें आपको अंदर क्या दी होगी, कोई भी वैल्यू दे दी गई होगी कि 1/2 किस पे है, 1/2 अब देखो किस पे है, 30 पे है, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है कि वहाँ पे हमें डिग्री में दिया होता है, जैसे साइन 30 डिग्री, इसकी हमने वैल्यू लिखनी है, जब आप इसका इन्वर्स करोगे तो उधर चला जाएगा, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन करना है कि साइन इनवर्स 1/√2 कहाँ पे होती है। अभी इसकी वैल्यू हमारी कहाँ पे होती है, 45 पे होती है, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, π/2। ये तो सिंपल था कि इसमें माइनस वगैरह अंदर कुछ नहीं था। अभी जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉट का। अब कॉट की वैल्यू 1/√3 देखो कहाँ पे होती है, पहले 60 पे होती है, तो वो तो 60 आएगा, पर अंदर माइनस पड़ा है अभी हमारे पास। तो हमने क्या किया है कि अगर कॉस के अंदर माइनस पड़ा है तो उसको हम, कॉट के अंदर माइनस पड़ा है तो उसको हम पाई से माइनस कर देते हैं। तो पाई माइनस, इसको क्या लिखेंगे हम, कॉट इनवर्स 1/√3। पहले तो हमने क्या करनी है, माइनस सॉल्व करनी है। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, पाई माइनस 60 को हम कैसे लिखते हैं, π/3। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2π/3। अभी रेंज यहाँ पे काम आएगी, आप देखो कि कॉट की वैल्यू क्या, कॉट की रेंज क्या होती है, कॉट की रेंज होती है 0 to π। तो आपने ये देखना है कि ये वाला जो आंसर आया आपका वो इस वाले में लाई करता है या नहीं, इसी वाले में लाई करता है, तो आपका सॉल्यूशन क्या है, करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट 4th टाइप के फॉर्मूले, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। ये क्या है कि अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का हम ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। सेम टैन इनवर्स एक्स का कॉट इनवर्स के साथ करते हैं तो उसकी वैल्यू π/2 होती है, और कॉसिकेंट और सीकेंट का प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू भी 90 डिग्री होती है। इसका भी मैं आपको प्रूफ करके बता रही हूँ। लेट कर लो, एक ले लो कि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू y है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, साइन y। अभी साइन y को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/2 माइनस y, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। तो हम x क्या आ गया हमारे पास, cos π/2 माइनस y। तो यहाँ से क्या करो, आपको cos उधर ले जाओ, तो क्या आ गया, cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस y, और y की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, हमने क्या लिया है, सीकेंट इनवर्स x, सॉरी साइन इनवर्स x। अभी साइन को अगर आप उधर लेके जाओगे तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या आ जाएगा हमारे पास, π/2 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रूफ हो गया ये, ठीक है। तो सिमिलरली आप टैन लेके चलोगे, फिर कॉसिकेंट लेके चलोगे, तो ये आपके प्रूफ हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये वाली प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बेस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। तो क्या कह रहे हैं ये कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होती है, टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई
1 माइनस एक्स वाई, ऊपर सेम साइन नीचे चेंज हो जाएगा। अगर नीचे ऊपर यहाँ पे माइनस हो तो ऊपर माइनस हो जाएगी, नीचे प्लस हो जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद ही रखना है। तो सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, लेट कर लो कि आपके पास थीटा tan इनवर्स एक्स है, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज दी हुई है, और फाई ले लो कोई भी वैल्यू कि tan इनवर्स वाई है, हमने दो टर्म लेके चले। तो यहाँ से x क्या आ गई हमारी tan थीटा, और y हमारा क्या आ गया tan फाई। यहाँ तक ठीक है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले कि थीटा tan थीटा प्लस फाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा प्लस tan फाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ये ठीक है। ये आपने फॉर्मूला किया है। अब वैल्यू पुट करेंगे हम, थीटा प्लस फाई, अभी tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास x, tan फाई की वैल्यू हमारे पास y, 1 माइनस एक्स वाई, ये आ गया। tan को उधर ले आओ तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। थीटा की वैल्यू क्या है हमारी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पे आप माइनस लेके चलोगे तो माइनस वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्लियर है, ये आपको प्रूफ भी आ सकता है और इसी के बेस पे आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अभी सिक्स्थ टाइप है। सिक्स्थ टाइप में क्या है कि 2 tan इनवर्स x के आपको तीन फॉर्मूले दिए हुए हैं। पहला, अगर साइन में लिखना है तो आप साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। कॉस में लिखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। टैन में लिखना है तो ये लिख सकते हो आप। इसको कैसे प्रूफ करोगे आप, वैसे ही आप इधर वाले टर्म को लेके चल लो। लेट कर लो कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, तो x क्या आ गया tan y। तो आप अब क्या है हमारे पास साइन LHS ले, सॉरी RHS क्या है, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स इसके, ये है हमारे पास। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो x की, 2 tan y 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास में। ये किसका है, ये है हमारा साइन 2y का। साइन 2x को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे माइनस है तो उसको tan 2y लिख सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर वाई तो आप कॉस में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2y क्या आ गया 2 tan इनवर्स x विच इज़ LHS। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो अगर आपने इसकी को कॉस में लेके चलोगे तो कॉस इनवर्स ये क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x वाई 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 2y। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 2y, तो ये क्या आ गया 2 tan इनवर्स x। सिमिलरली tan में आ जाएगा। तो हमारा यहाँ तक फॉर्मूले वाली क्लास कंप्लीट होती है। तो इसके बाद मैं आपको जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। एक बार आप इसके फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लो, और जो ट्रिग्नोमेट्री है आप उसको भी अच्छे से देख लो +1 की, क्योंकि ये सारा का सारा चैप्टर उसी के बेस पे है। अगर आपको उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूले देखो आप यूज़ हो रहे हैं। तो आप इसको और ट्रिग्नोमेट्री को एक बार अच्छे से देख लेना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।